देवियों को मना लो, पर लक्ष्मी जी के माने बिना दुख दरिद्रता कभी दूर नहीं होती। जय माँ लक्ष्मी। आज एक खास उपाय आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अधिक मास का समय है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत आसान भी है और कई सारे उपाय भी इस समय की जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लक्ष्मी कौड़ी, पीली कौड़ी का घर में स्थापना नियम क्या होता है, कैसे स्थापना करना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए, कौड़ी कैसा होना चाहिए, सारे डिटेल्स मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो बहुत खास है, तो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखना और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है 5 कौड़ी, 5 लिया है मैंने गोमती चक्र, 1 सोने की अंगूठी, और अगर सोने की अंगूठी नहीं है तो आप चांदी का ले सकते हैं, चांदी भी नहीं है तो 1 रुपये का कॉइन ले सकते हैं। गोमती चक्र देखिए इस तरह का होता है, कई सारे कलर में आते हैं। पीछे इस तरह का चक्र बना हुआ रहता है जिससे भगवान का सुदर्शन चक्र के समान माना गया है। माता लक्ष्मी को ये बहुत प्रिय है और धन को ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। कौड़ी आपका होना चाहिए किस तरह का, पीला कौड़ी मिले तो सबसे अच्छा है। पूजा के दुकान में आपको मिल जाता है। प्लास्टिक की कौड़ी ना ले, सोने का अंगूठी वगैरह ले सकते हैं। अगर सोना नहीं है तो देखिए इस तरह का जो पैसे आते हैं ना, 1 रुपये का कॉइन भी आप ले सकते हैं, चांदी की कॉइन भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया है 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र, 1 सोने का सिक्का या 1 सोने का अंगूठी। अगर आप सिर्फ कौड़ी की स्थापना करें तो 7 ले लीजिए। आप कौड़ी देखिए चाहे तो आप मंदिर में एक थाल में रख के स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो पूजा के बाद इस तरह का किसी लाल कलर का पोटले में रख के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इत्र ले लीजिए, कच्चा दूध, थोड़ी सी अष्टगंधा, थोड़ी सी हल्दी हमें लेना है, थोड़ी सी कुमकुम हमें लेना है। माँ की पूजा में हल्दी कुमकुम अति अवश्य चाहिए। फूल ले लीजिए, लाल फूल लेंगे तो बहुत अच्छा है। अक्षत लेने हैं, बिना टूटा हुआ चावल, धूप, दीप इत्यादि लेनी है। घी का दीपक लीजिए और कोशिश कीजिए कि इस दिन जो है ना आप जो दीपक लेंगे वो मिट्टी का हो। और यहाँ पे देखिए मैंने स्फटिक की माला लिया है। स्फटिक की माला सिद्ध करने के लिए, जो कौड़ियाँ हम स्थापना करेंगे उनके सिद्ध करने के लिए काम आता है। इसके अलावा आप एक लोटा में जल ले लीजिए और अगर रंगोली वगैरह देते हैं तो रंगोली ले सकते हैं। और ये जो अगर दीपक, ये अगर आपको मिट्टी का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो आप पीतल का दीपक भी जला सकते हैं। एक पटला ले लीजिए, लाल कपड़ा ले लीजिए। तो यही सारे सामग्री है जो हमें कौड़ी स्थापना के लिए चाहिए होगा। तो सबसे पहले जिस जगह पे आप पूजा कर रहे हैं, आप चाहे तो इसको किचन में पूजा कर सकते हैं, अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं, या किसी जगह पे आप पटला लगा के अलग से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए कोई रंगोली बना लीजिए या तो फिर कहीं पे आप माता का चरण बना लीजिए। मैं अष्टगंधा से माँ का चरण, स्वस्तिक वगैरह बना रही हूँ, कोई शुभ चिन्ह बना लीजिए। तो इस तरह का अल्पना दे के रंगोली बना के फिर हम चौकी की स्थापना करेंगे। चौकी के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और सबसे पहले कौड़ी जो हमने बाज़ार से लेके आया, देखिए ये कौड़ी जो है ना एक साइज़ का होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कौड़ी अलग अलग साइज़ के हो सकता है। पीला कौड़ी नहीं मिला तो सफ़ेद लेके आ सकते हैं और उसमें थोड़ा सा हल्दी केसर मिला के उसको पीला कर लीजिए। थाल के ऊपर मैंने हल्दी लगाया, कुमकुम लगाया, थोड़ा सा फूल के आसन चढ़ाया। इसके बाद मैं अपना 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र और 1 सोने के अंगूठी रखूँगी। सोने के अंगूठी अगर आपके पास नहीं है तो आप बार बार मैं बोल रही हूँ 1 रुपये का कॉइन भी रख सकते हैं। टोटल मैंने 11 सामान यहाँ पे रखा है। तो बाज़ार से आने वाले कौड़ियों का सबसे पहले शुद्धिकरण हम करते हैं। तो गंगा जल से सभी कौड़ियों को, गंगा जल आप नॉर्मल जल, शुद्ध जल भी ले सकते हैं, अगर गंगा जल नहीं है तो सभी कौड़ियों को हम शुद्ध करेंगे। और इसके बाद कच्चे दूध से हम इनको स्नान कराएंगे। आप हो सके तो इस दिन पंचामृत भी बना सकते हैं, पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। जब आप स्नान करवाएंगे तो माँ ओम जय माँ लक्ष्मी, ओम माँ लक्ष्मी, आप जो है ना माता लक्ष्मी का जो भी मंत्र आपका आता है, श्री सूक्तम पाठ करना आता है, माता लक्ष्मी का जप करते हुए, पाठ करते हुए इस पूजा को करनी चाहिए। और कोई बात नहीं कीजिए, किसी और से बात करना, ध्यान कहीं और, काम कहीं और, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए इसको शुद्ध जल से फिर से आप एक बार धो लीजिए और धोने के बाद इनको अच्छी तरह से पोंछ देना है। ध्यान रखिए जो कौड़ी है इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम इनको जो स्थापना करेंगे जब, तब इसमें पानी रहना ठीक नहीं होगा। यह आपको मैं बाद में बताती हूँ क्यों। कौड़ियों का शुद्धिकरण होने के बाद हम एक प्लेट में थोड़ा सा अच्छे से फूलों से सजा देंगे, फूलों के आसन लगा देंगे। आप चाहे तो अक्षत का आसन भी लगा सकते हैं और इसके बाद दीप प्रज्वलित करें। कोई भी स्थापना के दिन आपको हमेशा घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए।
माता लक्ष्मी को जो मिट्टी के दिया होता है कि मिट्टी के सामान होते हैं बहुत प्रिय होते हैं, तो आप कोशिश करें मिट्टी के दिया इस दिन जलाने के लिए। हल्दी और कुमकुम से बढ़िया दीप को सजा लीजिए, पूजा कर लीजिए। बहुत ही सुंदर तरीके से सजा लीजिए, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई स्थापना करते हैं तो एक भव्य स्वरूप जब हम देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। माता लक्ष्मी को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षित भी करते हैं। थोड़ी सी अक्षत का आसन लगाए, माता लक्ष्मी को स्थापित करें। फ़ोटो है तो फ़ोटो रखें, नहीं है तो मूर्ति है तो मूर्ति रखें। और अगर आप अपने मंदिर में स्थापित पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे माता लक्ष्मी की पहले से ही फ़ोटो या मूर्ति आपके पास ज़रूर होगी। तो देखिए इसके बाद जो ना अक्षत आपको लेना है। अक्षत क्या होता है? बिना टूटा हुआ चावल। लक्ष्मी कारक कोई भी वस्तु अक्षत के ऊपर स्थापित किया जाता है। अक्षत के ऊपर स्थापित करने के लिए हमें देखिए एक पात्र लिया हमने। पात्र आप चाहे तो चांदी का ले सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है, नहीं तो पीतल का तो बहुत शुद्ध धातु है, पीतल का ले सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि आप चांदी पीतल नहीं ले सकते, तो आप मिट्टी के जो तो आते हैं ना, छोटे छोटे मिट्टी के भी जो पात्र आते हैं ना, जिसमें घड़ा वगैरह ढकने के भी काम आता है, उस तरह का कोई पात्र लेके भी मिट्टी के पात्र में भी इसकी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कौड़ियों को जब से हमने सब रख दिया तो इनकी हमें विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए हमें सबसे पहले इनको अष्टगंध तिलक लगाएंगे। तो अष्टगंध जो हमने घोल के रखा था उसी से मैं इनको तिलक लगाऊंगी। अब कौड़ियों की पूजा कब कब करनी चाहिए? कौड़ियों की पूजा आपको हर रोज़ जैसे मंदिर में पूजा होती है उसी तरह से, जब धूप दीप होती है, मंदिर में साफ़ सफाई होती है, तो कौड़ियों के भी उसी टाइम पे धूप दीप होना चाहिए। ठीक है। कौड़ियों का चावल कब कब चेंज करनी है? तो चावल आपको आप हर मंगलवार को चेंज कर सकते हैं, हर शुक्रवार को चेंज कर सकते हैं, पूर्णिमा में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से देवी लक्ष्मी की जब भी आपके घर में पूजा होती है तो इस तरह से आप कौड़ियों का चावल चेंज कर सकते हैं। चेंज करके कुछ चावल तो आपने जो खाना खाते हैं, जहाँ पे चावल रखते हैं खाने वाले, वहाँ पे मिक्स कर दीजिए, और कुछ चावल जो है आप पशु पक्षियों को खिला सकते हैं। थोड़ी सी हम इत्र लगाएंगे। माता लक्ष्मी को इत्र लगाने से शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है और इससे भी हमारा सुख वैभव बढ़ता है। माता लक्ष्मी की घर की स्थापना में, घर में माता लक्ष्मी की स्थापना जब हम करते हैं या माता लक्ष्मी की लक्ष्मी कारक किसी भी वस्तु की स्थापना करते हैं, तो ये खाली हमें पैसे नहीं देती है, ये हमें सुख शांति भी देते हैं। घर में एक सुख रहता है, शांति रहता है, रिश्तों में अच्छा सा रिश्ता बना हुआ रहता है। तो इन सभी बात जो एक संसार में चाहिए होता है, उन सभी चीज़ों की हमें प्राप्ति होती है। खाली धन ही धन प्राप्त होने से भी कभी कभी अगर सुख शांति नहीं है, खाली धन है बहुत सारे, तो उसमें भी इंसान जी नहीं पाते हैं। हर एक कौड़ी को मैंने हल्दी लगाया, कुमकुम लगाया, अष्टगंध तिलक लगाया और इसमें फूल चढ़ाए। लाल फूल अगर है आपके पास तो लाल फूल ज़रूर चढ़ाना चाहिए आपको। मेरे पास जो भी फूल था मैंने वही फूलों से सजाया है। माता लक्ष्मी की पूजा में भव्य तरीके से सजाना बहुत आवश्यक है। अगर हो सके तो रंगोली वगैरह जरूर दें। इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम धूप दिखा देंगे और इन कड़ियों की जिस दिन स्थापना करेंगे, आप चाहे तो गुरुवार के दिन भी स्थापना कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है। इन कौड़ियों का जिस दिन भी आप स्थापना करेंगे उस दिन तो माता के सामने ही रखे रहने दीजिए। अगर आपको ये कौड़ियाँ मंदिर में नहीं रखनी है, तिजोरी में रखनी है, तो आप इन कौड़ियों को अगले दिन जो है एक लाल कपड़े का जो पोटला या पोटली टाइप का ले लीजिए, उसमें भर के तिजोरी में रख दीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन के तरफ। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हर पूर्णिमा में उन सभी कौड़ियों को आप निकालें, उनको अच्छी तरह से पंचामृत से स्नान करवाए, पोछे साफ करके फिर से उनको धूप दीप करे, पूजा करे और फिर उनको सुखा के फिर वापस जो है आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तो देखिए कौड़ियों का इस तरह से नियम रहता है। और नहीं तो आप मंदिर में उनको ओपन रख सकते हैं, जैसे चावल के ऊपर रख के धूप दीप कर दें, हर रोज़ पूजा के लिए रख सकते हैं। डेली पूजन हमेशा ही सुंदर और अच्छा माना जाता है। कौड़ियों के स्थापना के बाद आप स्फटिक के माला ले लीजिए। स्फटिक के माला लेके उनका 108 बार जप कर सकते हैं। आप चाहे तो 16 बार जप कर सकते हैं। आप अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो एक माला का भी जप माता लक्ष्मी के नाम पे आपको करनी चाहिए।
अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा जप नहीं कर पाएंगे, देखिए सबके पास टाइम नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए, जिस दिन पूजा होगी उस दिन से लेकर आप एक नियम बना लीजिए कि मैं टोटल 108 बार जप करूँगी, या मैं टोटल 21 बार जप करूँगी, 16 बार जप करूँगी। तो हर रोज़ एक एक माला करके कौड़ियों के सामने आप एक एक माला जप करें। इससे कौड़िया क्या होता है, धीरे धीरे सिद्ध हो जाते हैं, और जब तक कोई चीज़ सिद्ध नहीं होता ना, तब तक उस चीज़ का इफेक्ट नहीं आता है। ये बहुत बहुत लोग देखे, कहीं वीडियो देखा, सामान लाए मंदिर में रख दिया और बोलते हैं कोई काम आता नहीं है, बस सामान पड़ा है। तो देखिए दुकान में तो कितने सामान रहते हैं, तो दुकान क्या मंदिर बन जाता है? नहीं ना। तो हमें वो चीज़ समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से करनी है चीज़ों को। तो आप सबसे पहले तो आपका आस्था होना चाहिए, आपका मन में विश्वास होना चाहिए, और इस तरह से देखिए आप चाहे तो मंदिर में भी स्थापना कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी दिखाया कि आप थोड़ा सा एक पात्र में चावल रख के मंदिर में उनकी स्थापना कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए कौड़ियों का स्थापना की जाती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। प्लीज़ कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।